डिवाइड करना है, आपका कॉस्टिंग निकल जाएगा। ठीक है, 5 साल बाद भी देखा रिजल्ट 0 है तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हम लोग सीखते हैं बेसिक फूड कॉस्ट के बारे में। तो मैंने आप लोग को मोटा मोटी बताया कि एक क्या होता है, एक देखिए, एक होता है जैसे कि मान लीजिए चिल्ली चिकन। ठीक है, चिल्ली चिकन में हम क्या क्या यूज करते हैं, बेसिकली हर जगह में सिमिलर यूज होने वाला आइटम क्या क्या है, 3 टाइप्स, बेल पेपर, ऑनियन, है ना, सॉल्ट, पेपर, अरोमेट या ब्रोथ पाउडर, ग्रीन चिल्ली, ऑयल, राइट, शुगर, वाइन, है ना, विनीगर, जो भी है, चिकन और चिकन के साथ लगने वाली बैटर, फ्राई, सब कुछ, ऑयल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चीजों को मेजरमेंट करते हैं, कितना 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 ग्राम है। ठीक है, तो एक पोर्शन में 5 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ऐसे करके हम लोग का सीजनिंग जाएगा। मीजा 10 ग्राम, 15 ग्राम, है ना। तो उसका क्या करेंगे हम लोग, एक एक रेट लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे कितना है। तो टोटल वो प्राइस अभी 8-10 आइटम जितना भी आया वो टोटल प्राइस, टोटल इंग्रेडिएंट्स का प्राइस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक चिल्ली चिकन का चिल्ली चिकन बनाने का कॉस्ट टोटल मान लीजिए 90 रुपीज है। ठीक है, कितना है, 90 रुपीज ऑल टोटल मिला के। ठीक है, तो आप इसको कितने में बेचेंगे, मान लीजिए 290 मान लीजिए या 299 मान लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, टोटल कॉस्ट है 299, इसका सेलिंग प्राइस है। तो इसको क्या करना है हम लोग को, इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, कितना परसेंट। तो इसको थोड़ा सा करके देखते हैं कितना हो सकता है। रामजन आप बताएंगे, आप तो मैथ में अच्छे हो, कितना परसेंट आना चाहिए। मान लीजिए 22% एक चिल्ली चिकन का प्राइस, एक चिल्ली चिकन बनाने में 90 रुपीज हम लोग का खर्च है, डिवाइडेड हम लोग ने सेल 22%। ठीक है, तो हम लोग ने सेल कितने में किया, 299 में। ठीक है, 299 इंटू 100, 30%। ठीक है, आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आएगा कि नहीं आएगा 30%, आएगा, सिंपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका एक चिल्ली चिकन का मैं ये आप लोग को एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। ठीक है, तो 30% क्या आया, एक चिल्ली चिकन का फूड कॉस्ट आया। ठीक है, तो जितना भी आप डिशेस बनाते हैं उसका पहले क्या करना है, आप आइटम वाइज नाम लिखेंगे, सीरियल वाइज। ठीक है, उसके बाद उसका साइड में आप कितना ग्राम यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद उसमें क्या है, प्राइस, पूरा प्राइस को नीचे टोटल करेंगे कितना हो रहा है। उसके बाद आपका डिश का प्राइस कितना है उसके साथ आप डिवाइड करेंगे, बस, वेरी सिंपल। और मंथ क्लोजिंग, जैसे कि आप मान लीजिए मंथली इन्वेंट्री। ठीक है, अब इसको ये और आसान है। अब फर्स्ट क्या करना है, ओपनिंग, उसके बाद सेकेंड परचेस, थर्ड, रामजन क्या है थर्ड, तो फोर्थ क्या है, सेल। ठीक है, अब आसान भाषा में हम लोग को समझना है, 40,000 क्या है, ओपनिंग है, 1,60,000 का परचेस है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका 50,000 क्लोजिंग है। ठीक है, अब सेल हुआ 5 लाख। ठीक है, इसको
और इसको क्या करना है, ओपनिंग और परचेस को जोड़ना है। तो कितना हुआ, 2 लाख है ना। तो 2 लाख में से हम लोग को क्या करना है, क्लोजिंग को माइनस करना है। कितना, 50,000 हुआ, हो गया। तो अब कितना बचा, 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को, 1,50,000 को 5 लाख से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो कितना हुआ, 30%। ये हमारा सेप मैथ में बहुत एकदम खतरनाक है, ठीक है। कैलकुलेटर से पहले बता देता है, सिंपल है, समझ में आया। कोई झोर झमेला नहीं है भाई, हमको फूड कॉस्ट निकालने नहीं आता है, फूड कॉस्ट निकालने नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ 4 स्टेप है, ओपनिंग, परचेस, क्लोजिंग एंड सेल। और पर रेसिपी के लिए मैंने पहले ही बता दिया क्या करना है, जितना भी आपका इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहा है पूरा क्या करना है, लिस्ट बनाना है, ठीक है। नेम वाइज आपको सीरियल वाइज ये फलाना 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 लिखते जाना है। आइटम नेम लिखना है, उसके बाद आपका कितना ग्राम आपने यूज किया वो लिखना है, उसके बाद उसका प्राइस कितना है वो लिखना है, नीचे टोटल करना है, आपका डिश कितने रुपए का है, 200, 300, 250, 500, उसके साथ आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, आपका कॉस्टिंग निकल जाएगा, ठीक है।